हेलो ट्रेडर्स। आज के वीडियो में हम फ्लैग एंड पोल स्ट्रेटजी के बारे में सीखने वाले हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मार्केट खुद आपको बताता है कि नेक्स्ट मूव क्या होगा, बस आपको पैटर्न पढ़ना आना चाहिए। फ्लैग एंड पोल स्ट्रेटजी वो पैटर्न है जो इंस्टीट्यूशंस भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, रिटेल ट्रेडर्स है, उनको ये तो या तो गलत ट्रेड करते हैं या तो फिर समझते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि फ्लैग एंड पोल होता क्या है, एंट्री एग्जिट कैसे करनी है, उसका लॉजिक क्या होता है, फेक ब्रेकआउट भी इसमें होता है तो उससे हम कैसे बचेंगे और कैसे इसको स्विंग में हम यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसका लॉजिक समझेंगे कि व्हाई दिस स्ट्रेटजी वर्क्स। तो देखिए, मार्केट रैंडम नहीं होता है। मार्केट में इमोशंस और लिक्विडिटी दोनों होते हैं, दोनों से ही मार्केट चलता है। सोचिए एक एग्जांपल के साथ हम देखते हैं कि कोई एक इंसान है, वो भाग रहा है। अब थोड़ी देर में वो थक जाएगा तो थोड़ी सांस लेगा, फिर वापस भागना शुरू कर देगा। तो मार्केट में जो ऐसा फास्ट मूव होता है उसको पोल बोलते हैं ये स्ट्रेटजी में। फिर जो इंसान रेस्ट करेगा तो कंसल्टेशन करेगा प्राइस, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्लैग फॉर्मेशन। और वापस वो इंसान अब नेक्स्ट मूव के लिए आगे बढ़ेगा, सो दैट इज़ कॉल्ड ब्रेकआउट कंटिन्यूशन। राइट। तो फ्लैग एंड पोल एक ऐसी स्ट्रेटजी है, एक कंटिन्यूस स्ट्रेटजी है। इसको हम रिवर्सल नहीं बोल सकते। पहले ये भाग रहा था, फिर कंसल्टेशन हुआ, फिर वापस भागना चालू कर दिया। तब हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पोल क्या होता है, पोल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो पोल मतलब ऐसा एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूवमेंट अपसाइड, राइट। इस तरह से कैंडल्स आएगी, और जो कैंडल्स है वो बिग कैंडल्स होगी, उसमें जो विक्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होंगे। और जब भी पोल का फॉर्मेशन होगा तब नीचे की साइड पे वॉल्यूम हमें चेक करना है, वो हमें हाई वॉल्यूम चाहिए एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जो भी वॉल्यूम होगा उसके कंपेयर में। और ये मूवमेंट कब आती है, कोई न्यूज़ होगा, इवेंट होगा, कुछ क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आया होगा, तब हमें ऐसा पोल का फॉर्मेशन होते हुए दिख सकता है। पोल हमें ये बताता है कि स्मार्ट मनी ऑलरेडी इसमें स्टॉक में एंटर हो चुका है, राइट। अभी एक और चीज़ इसमें है कि पोल में हमें बड़ी बड़ी कैंडल स्ट्रॉन्ग मूवमेंट वाली चाहिए। अगर ये स्लो हुआ, ऐसे जिगजैग जिगजैग थोड़ा बहुत बना, तो वो पोल वैलिड नहीं है, राइट। वीक पोल इज इक्वल टू नो ट्रेड। तो आप समझ के पोल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हमें इम्पल्सिव मूवमेंट चाहिए विथ वॉल्यूम, और ये कुछ इवेंट के साथ या तो कुछ न्यूज़ के साथ ऐसा आएगा, इसका फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करती है फ्लैग। फ्लैग मतलब ये पोर्शन, जब झंडा होता है उसमें एक डंडी होती है, कपड़े का जो पार्ट होता है, तो कपड़े का पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड फ्लैग, राइट। फ्लैग क्या होता है, इसमें छोटा छोटा कंसोलिडेशन होगा, स्मॉल कंसोलिडेशन होगा, और पोल अपसाइड डायरेक्शन में है, और फ्लैग जो है वो धीरे धीरे डाउन साइड में बनेगा, एकदम ड्रास्टिक नीचे नहीं जाना चाहिए। एक छोटी सी रेंज में प्राइस कंसोलिडेशन करनी चाहिए, मतलब कि इसमें टाइम करेक्शन होगा, प्राइस करेक्शन नहीं होगा। ये पूरा 8-10 दिन का आपको देखने को मिल सकता है, छोटा छोटा। ये रेजिस्टेंट है और ये सपोर्ट है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंट के बीच में प्राइस ऊपर नीचे करती रहती है, राइट। और इसमें जो वॉल्यूम होगा वो बहुत ही कम होगा, लो वॉल्यूम होगा। तो फ्लैग में थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है, इसके लिए प्राइस ऊपर नीचे आता रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, राइट। तो एक पोल ऐसा बनेगा, फिर ऐसे फ्लैग बनेगा। अभी जो फ्लैग है वो दो टाइप के होते हैं। बुलिश फ्लैग जो आपको अभी दिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड बुलिश फ्लैग, और दूसरा होता है बेरिश फ्लैग। हम बुलिश फ्लैग के बारे में ही इसमें ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। बुलिश फ्लैग में क्या होगा, पोल अपसाइड होगा, और जो फ्लैग है वो स्लाइटली अप या तो फिर साइडवेज में रहेगा, राइट। और पोल बेरिश फ्लैग में क्या होगा, जो पोल है वो ऐसे डाउन साइड में होगा, और ऐसे नीचे यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा, फिर ब्रेक डाउन होके और प्राइस नीचे जाएगा। लेकिन ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हम शॉर्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी, तो हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे, हम यही देखेंगे, ओके। तो पोल हमारा अपसाइड होगा और कंसोलिडेशन स्लाइटली डाउन होगा या तो साइडवेज में रहेगा। अब ये गोल्डन रूल ये है कि फ्लैग जो है ये जितना छोटा और टाइट होगा, ये टाइट कंसोलिडेशन होगा, ब्रेकआउट उतना ही पावरफुल होगा। तो आपको ऐसा ही चार्ट पैटर्न फाइंड आउट करना है कि जिसमें पोल वॉल्यूम के साथ एकदम स्ट्रांग बना हो, स्ट्रांग कैंडल के साथ, और फ्लैग है वो कंसोलिडेशन उसका एकदम टाइट होना चाहिए, तो उसके बाद जो ब्रेकआउट मिलेगा वो शार्प मूव देगा आपको, राइट। अभी इसमें हमें एंट्री कब लेनी चाहिए, तो एक तो हमें पहले स्ट्रॉन्ग पोल आइडेंटिफाइड करना है,
फिर फ्लैग को ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है। अभी इसमें एंट्री में बहुत सारे कंट्रोवर्सीज है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रेडर्स यहाँ पे एंट्री लेते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे एंट्री लेते हैं, ये ब्रेकआउट कैंडल होगी वो। और बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, पोल का हाई मार्क करते हैं और फिर ये ब्रेक होगा तब एंट्री लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे, राइट। हम यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे। जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का चैनल बनेगा उसमें जब प्राइस हमारा रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, यहाँ पे हमें ब्रेकआउट कैंडल मिलेगी एक, और वो वॉल्यूम के साथ, मतलब यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम का बार भी हमें देखना है, वो हाईएस्ट वॉल्यूम होना चाहिए। मतलब कि वॉल्यूम के साथ ये कैंडल जो ब्रेकआउट देगी उसके क्लोजिंग के बाद, याद रखना इंट्राडे में एंट्री नहीं देनी है, परफेक्टली ये कैंडल क्लोज होगी उसके बाद हमें एंट्री लेनी है, राइट। तो स्ट्रॉन्ग पोल हमने आइडेंटिफाइड कर लिया, फिर फ्लैग का जो रेंज है वो हमने मार्क कर लिया, फिर एंट्री हम ये ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर विथ वॉल्यूम जब होगा तब हम सिर्फ कैंडल को क्लोज के बाद ही एंट्री करनी है। हमें एंटिसिपेट नहीं करना है कि यहाँ पे हो जाएगा क्लोज, राइट। क्लोजिंग के बाद हमें एंट्री प्लान करनी है नेक्स्ट डे। अगर वॉल्यूम नहीं आया तो फिर पैटर्न फेल, हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे, ओके। अभी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्टॉप लॉस। अभी हम लोग तो कभी स्टॉप लॉस यूज़ करते ही नहीं है, तो फिर इस पैटर्न को हम कैसे ट्रेड करेंगे, तो हम इस पैटर्न को अलॉन्ग विथ अदर स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। जैसे कि कप विथ हैंडल का हमारा ट्रेड चल रहा है और टारगेट आने से पहले अगर हमें वो चार्ट में फ्लैग एंड पोल दिखाई दिया तो हम सेकंड ट्रेड इसमें प्लान कर सकते हैं, या तो V20 के दौरान अगर ऐसी पैटर्न बनी तो वो प्लान करेंगे, ताकि हम SL यूज़ नहीं करेंगे और प्राइस नीचे आ गया तो भी हम उसको होल्ड कर सके प्रीवियस स्ट्रेटजी के बेस पे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। नहीं तो अगर हमें SL के साथ काम करना है तो SL हम कौन सा रख सकते हैं, जो फ्लैग का लोएस्ट पॉइंट रहेगा, लोएस्ट लो रहेगा फ्लैग का, वो हमारा SL रहेगा, लोएस्ट लो, राइट। लोएस्ट लो विल बी आवर SL। हमें विदाउट SL ही ट्रेड करना है, लेकिन अगर किसी को SL लगाना है तो इस तरह से प्लान कर सकते हैं, ओके। अब होगा हमारा टारगेट। टारगेट कैसे करना है हमें, तो जो पोल है उसकी लेंथ हमें मेज़र करनी है ऐसे, राइट। जहाँ से चालू हुआ था, स्टार्ट हुआ था पोल फॉर्मेशन, वहाँ से उसके टॉप तक, फिर उसको उठा के जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके ऊपर रखना है, मतलब यहाँ पे रखेंगे। सेम ये जो हाइट होगी हमारी वही हमारा टारगेट होगा। जैसे कि पोल है ये हमारा, अगर एग्जांपल के लिए 100 पॉइंट्स का है, तो ब्रेकआउट के बाद, राइट, ये जो 100 पॉइंट्स हमें मिलेंगे दैट विल बी आवर टारगेट। अब इसमें ये केस में क्या होगा, पार्शियल प्रॉफिट लेना थोड़ा एडवाइजेबल रहेगा, तो हमें थोड़ी स्मार्ट एग्जिट प्लान करनी चाहिए। तो 50% हम यहाँ पे निकाल देंगे, 100 हमारा टारगेट आएगा तो 50% वहाँ पे निकाल देंगे, और बाकी के 50% के लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में होगा तभी ये स्ट्रेटजी हम यूज़ करेंगे। तो 50% आप टारगेट पे निकाल सकते हो, बाकी के 50% आपको ट्रेल करना है, जो भी स्ट्रक्चर जहाँ तक चलेगा वहाँ तक, राइट। अभी फेक ब्रेकआउट इसमें होता है, तो फेक ब्रेकआउट से हम कैसे बचेंगे, तो एक तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम नहीं मिलेगा, ये पोल फॉर्मेशन में वॉल्यूम नहीं आएगा, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आएगा, और जो कैंडल्स बनेगी ये वाली बिग विक कैंडल, विक, हमें कैंडल्स का जो विक है वो बड़ा बड़ा नहीं चाहिए। और अगर मार्केट ही आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, मार्केट साइडवेज है, चॉपी है, तो उसमें ये पैटर्न बराबर काम नहीं करती है, SL आपका हिट हो जाएगा, राइट। और जो ब्रेकआउट होगा ये प्रॉपर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होना चाहिए, तो ही हमें अच्छा मूव मिलेगा और ये पैटर्न वैलिड है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कैसा होगा कि जो पोल है उसकी हाइट और ये फ्लैग है उसकी हाइट इसकी आधी होनी चाहिए पोल की। मतलब ये अगर आपका 100 पॉइंट का पोल है तो ये जो है ये इससे आधा होना चाहिए, समझ रहे हैं आप। इसकी जो ये लेंथ है फ्लैग की वो पोल से आधी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना हमारा पोल है और कंसोलिडेशन हमारा यहाँ तक चला, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो हमने एंट्री ली, राइट। इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये जो भी आप स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हो वो वैलिड है, ऐसा पोल है उसकी हाइट से आधा फ्लैग, ऐसा होना चाहिए हमें, राइट। अभी हम इसमें स्विंग के लिए यूज़ करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में यूज़ करेंगे। आपको वॉल्यूम कहाँ पे चाहिए, पोल के ऊपर वॉल्यूम चाहिए और ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर वॉल्यूम चाहिए। जो ये कंसोलिडेशन करेगा वहाँ पे लो वॉल्यूम चाहिए, राइट। और इम्पोर्टेंट बात
कि मार्केट भी हमारे साथ अलाइन होना चाहिए, मार्केट भी अप ट्रेंड में चाहिए, तभी अच्छे से काम करेगा। मार्केट के अगेन में अगर हम फ्लैग ट्रेड लेंगे तो वो फेल ही जाएगा, हमारा एसएल हिट हो जाएगा, राइट। और एक बात और क्लियर कर दीजिए कि फ्लैग हर दिन नहीं बनेगा, कुछ इवेंट होगी, कुछ न्यूज़ आएगी, कुछ क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे तो हमें ये पोल का फॉर्मेशन मिलेगा, फिर कंसोलिडेशन होगा, फिर ब्रेकआउट होगा। तो हमें प्रॉपर सेटअप के लिए वेट करना होगा और जर्नल मेंटेन करना मैंडेटरी है। इसमें मार्केट से हमें बिल्कुल भी फाइट नहीं करनी है, फ्लो के साथ ही हमें ट्रेड प्लान करना है। अब हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर एग्जांपल से देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है, ये मारुति सुजुकी का एग्जांपल है। इसको मैं जूम करती हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए अभी यहाँ पे क्या हुआ है, ये एक पोल बना है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। अगर मैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस का ड्रॉ करूँ, ये जूम किया, इसके लिए आपको थोड़ा बड़ा दिखेगा, राइट। ऐसे ये बन गया हमारा पोल के ऊपर वॉल्यूम्स है, यस है। फिर ये कंसोलिडेशन किया, यस किया, अभी ब्रेकआउट दे दिया, राइट। डायरेक्ट गैप अप ओपन हुआ है यहाँ पे। तो हम इसके क्लोजिंग के अपना ट्रेड प्लान करेंगे। इसका क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है, 11819, राइट। तो यहाँ पे कहीं पे इसका जो ये वाला क्लोज है, यहाँ पे हमें एंट्री प्लान करनी है। अब उसका टारगेट क्या होगा, तो पोल की हाइट, ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर वॉल्यूम भी चेक करना था, राइट। तो वॉल्यूम भी है ये वाली, राइट। अभी इसको उठा के हमें ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पे रखना है, क्योंकि ये गैप अप हुआ था, इसके लिए ब्रेकआउट यहाँ पे आया है, इसके लिए मैंने यहाँ पे रखा है, नहीं तो यहीं कहीं पे होता। अब इसका टारगेट हमें मिल गया ये, तो ये हमारा एग्जिट होगा, यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। दूसरा एक एग्जांपल हम देखते हैं, JSW स्टील। अब ये छोटा छोटा फ्लैग है, इसके लिए मैं जूम करके आपको समझा रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा कोई फ्लैग वाला पैटर्न अभी दिखा नहीं, समझने के लिए इतना काफ़ी है। ओके, तो देखो यहाँ पे ये पोल का फॉर्मेशन हो गया विथ वॉल्यूम, ये तीनों कैंडल के ऊपर वॉल्यूम्स है। फिर यहाँ पे इसने क्या किया, कंसोलिडेशन किया, राइट। आप ये दोनों कैंडल्स देख रहे हो। फिर ब्रेकआउट दे दिया, ये भी गैप अप है ये केस में भी, क्योंकि ये छोटा सा फ्लैग है। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल है, यहाँ पे वापस हमें वॉल्यूम मिल गया। तो इसका हमारा टारगेट कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो इसको हमने उठा के यहाँ पे रख दिया, इसका क्लोज, राइट, यहाँ पे। तो हमें टारगेट यहाँ पे मिल गया। तो ये पोल हुआ, ये कंसोलिडेशन हुआ, ये ब्रेकआउट कैंडल मिली और हमने अपना ट्रेड प्लान कर लिया। सो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि पोल क्या होता है, फ्लैग का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, एंट्री, एसएल और टारगेट कैसे हमें सिलेक्ट करना है, और फेक ब्रेकआउट से कैसे बचना है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ यूज़ करोगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा ही, राइट। लास्ट में और एक इम्पॉर्टेंट बात, दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली, नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। I am not a SEBI registered analyst and stock names used in this video are for example purpose only. Thanks for watching.